सोच रहे थे कि बेचारा ईश्वर कितना दयालु, हम लोग हड्डी दे दिया, हड्डियां नहीं रहती तो क्या होता। सोच कर देखा जाए कि मान के हड्डियां नहीं रहती हमारे शरीर में तो हम लोग कैसे रहते, कहीं न कहीं तगाड़ी में, गमलों में या बाल्टी में पड़े रहते हैं। और खाने के लिए कुछ पीने की जरूरत पड़ती चिल्लाते उसी में से, कोई है जूस पीना है कैंटीन ले चलो, ले जाए कौन को भी बाल्टी में पड़ा। ईश्वर को बोलना चाहिए हर चीज के लिए। हम लोग भटक जाते हैं, चमड़े ही नहीं रहता तो आते बाहर में लटके रहते हैं। और किसी से मिलने जाते कि सब रिश्तेदार मिलते, एक हाथ में ऐसे जाते, एक हाथ में हाथ टांगे जाते। तो शहर भर की मक्खियां लगती तो लगता कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा लग रहा है। बहुत ईश्वर दयालु है। एक्सरसाइज करना जरूरी है। नट बोल्ट, एक नट बोल्ट का कीमत अधिक रहता है लंबा रड की अपेक्षा। तो यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नहीं मोड़ेंगे तो ईश्वर को क्या जरूरत था यहाँ नट बोल्ट लगाने का। एक लंबा सा अधिक नहीं है। तो खाने में देखिए कितना मजा आता है। रसगुल्ला तो खा भी सकता हूँ, कड़ी किसे खाएंगे। और कोई गारंटी है कि यहीं में गिरेगा, इसमें गिर गया तब। और यदि नाप करेंगे, इसका नाप देखते हैं कि काहे यही दिया, यहाँ पर क्यों नहीं दिया। तो पाए कि यदि बल्ब कट जाए, लाइट गुम हो जाए, तो भोजन सामने हो तो उठे तो आप करके नहीं नाप जो करके हम लोग तो थाई को कहते कहते पढ़ना चाहिए। कितना ऋण है ईश्वर का, उसका इस्तेमाल करें तो उसको जकड़न न हो, लाभ लिया जाए। तो हमें ये सारे चेतना की परतों की सफाई इसमें की जाए। अब जैसे बाहर की बुद्धि को, विचारों को रोक दिया तो शरीर के, चूंकि सारा शरीर संचालन यहां से चल रहा था, यह है साइको, यह है सोमैटिक, हड्डियां आदि से, ये सारे हार्मोनल सिस्टम से ये सारे हार्ट बीट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, किडनी भी चला रहा है, सब कुछ चल रहा है, आंतें काम कर रही है, फेफड़े काम कर रहे हैं, यहाँ से हार्मोन्स निकाल रहा है। ऐसे ही इसका सोमैटिक काम करते रहता है। यदि ध्यान प्रणाली हमने यहाँ से समेट लिया तो इस की सारी की बिजलियां अब धीरे धीरे मंद होने लगती है, फैक्ट्री कम होने लगेगा, फेफड़े का दर्द कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम होने लगेगा और सारी बिजली अब लग रही है और चेतन की सफाई। इसीलिए थोड़ी झपकी भी आने लगती है, यानी टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे और जब करेंगे तो इधर बिजली उधर गई, मशीन ढुलक जाएगा, लेट कर करेंगे तो नहीं ढूंढके। तो जो नींद आ जाए तो आ जाए, लेकिन ध्यान मत कम हो, ध्यान तन्मयता बनी रहे। तो यह पाया गया कि 15 से 20 आदमी श्वसन लेता है 1 मिनट में, और इतना घट जाता है कि 5 से 6 बार हो जाता है। कम ऑक्सीजन में काम चल गई तो वो ऑक्सीजन की बचत जो हो रही है सब लग जाती है अंदर, सब ऊर्जा लग रही है। हार्ट बीट का रेट भी कम हो जाता है, 72 से 80 तक का है तो वो आकर 50-60 तक आ जाता है। तो कम फैक्ट्री चला, कम कीचड़ निकाला, मलबा स्लैग्स, तो अब ब्लड में जो मलबे जाते हैं वो ब्लड लैक्टेट कहलाते हैं। मात्रा बढ़ी हुई थी तो चिड़चिड़ापन, तनाव, टेंशन सब था, ब्लड लैक्टेट कम हो गया तो इसकी मात्रा 50% कम पाई जाती है, इसलिए तनाव से पूर्णतः मुक्ति। प्योर साइंटिफिक हो रहा है, सिर्फ उसका विचार तरंगों को इस दिशा में ले जा रहा है और प्योर होतेगा। इसकी सफाई अपना ध्यान से कर रहे हैं। जैसे ही यह विचारों भावनाओं से प्रभावित, अच्छी भावनाएं निकालेंगे, अच्छा रस निकालेगा, सारे के सारे शरीर में काम करेगा। निगेटिव भावनाएं निकलेंगे, विचार, ये निगेटिव रस निकालेगा, ये सारे जो हैं सारे हार्मोनल सिस्टम निगेटिव रस निकालेंगे, रोग दुख शुरू होगा। भावनाओं से ये प्रभावित होगा और किसके रस से भावनाएं प्रभावित होती है। जैसे कोई कीटाणु काट दिया, भीतर गया तो एंडोक्राइन सिस्टम पर थोड़ा आकुंचन हुआ, दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, कैसे हलचल, तो उसके चलते उसके शरीर में बेचैनी आई, खाट पर जाके गिर जाएगा, सोए। अब गिर गया खाट पर तो अवचेतन मन में दबी पड़ी जो दर्द है वो निकलना शुरू हो जाता है। बाप रे बाप, कुत्ता काट दिया,
पता नहीं विषैला होगा तो लोग कहते हैं कि विषैला नहीं, लेकिन हुआ तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, 14-16 इंजेक्शन बड़ा बड़ा लेना होता है। एक और डरा, लेने भी लगा, फिर भी सोचता यदि नकली इंजेक्शन हुआ तो भोग भोग के मरेंगे, भोग भोग के मरेंगे, सब देखे डर आने लगा। फिर धन क्या होगा, वो कहाँ ही लूटेगा, वो क्या होगा, बड़बड़ाना शुरू हो गया। जितना प्लंजर है और जितना निगेटिव महा होते जाता है, महा खराब रस निकालेगा, महा रोग बढ़ते जाएगा, साइकिल डेथ होती है। तो सभी का जड़ यहाँ पर है। इसलिए प्रज्ञा पुराण के शुद्ध वैज्ञानिक पुराण, अब तक से कोई भी किसी पुराण को इतना आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं लिखा, और इसलिए उपनिषदों में गृहस्थ आश्रम नहीं। ये पहला पृथ्वी का उपनिषद है प्रज्ञोपनिषद, जिसमें गृहस्थ आश्रम भी आत्मज्ञान का साधन है। तीसरा प्रकरण, और इसमें हमने देखा कि पहला ही रोग दुख हटाने का कारण पूछा है देवर्षि ने कि हे भगवान, संसार के रोग बढ़ते जा रहे हैं, हर शरीर में रोग दुख हो रहा है, इसका कारण क्या है एक्चुअल? तो विश्व के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि देवर्षि एकमात्र कारण है अचिंत्य चिंतना जाता। आई बात यहाँ, अचिंत्य चिंतना जाता और जो गया चलना सता, यानी चुंबकीय धाराएं गलत आदमी शरीर में फेंक रहा है, थॉट रन, और बायो इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल रहा है गलत, एक्शन में भी आ गया। तो तारों के माध्यम से सब जगह गया वो विचार के सारे तारे आकर जहां तक फ्यूज कर जाएगी, तो पत्रिकाएं सब जगह आउटसाइड ले जाएंगे, शॉर्ट सर्किट, ब्रेन प्रभावित, सारा आचार व्यवहार बिहेवियर रोग दुख शुरू हो जाता है। तो फलतः रोग शोकार्ति कला क्लेश नाशनम। तो इसलिए हर हालत में चिंतन और चरित्र, इन दोनों को रिफाइन करना ही पड़ेगा। पर्सनालिटी रिफाइनमेंट करनी हो, रोग भी भागेंगे, सब ये बात बनेगी। तो इसके लिए ध्यान प्रणाली में गए थे, और ध्यान में अपनी समीक्षा करनी चाहिए। ध्यान में भी देखा गया कि चमड़े का इम्यूनिटी बढ़ जाता है और रोग से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, ये सब कुछ उसमें फायदे होते हैं। तो उसका लाभ लिया जा सकता है, और उच्च स्तरीय ध्यान लगाएंगे तो न्यूरो सेक्रेशन में निकलने लगता है, और उससे आदमी संसार के सारे दैहिक कष्ट और भौतिक कष्ट को सहने की अकूत सामर्थ्य आ जाती है। तो वो सब शरीर के भीतर में है, उस ध्यान प्रणाली के द्वारा ही वो सारे रस निकलते हैं भीतर से। तो इसलिए ध्यान को सबसे कीमती माना गया है। हर तरह के योग साधना में ध्यान कॉमन फैक्टर रखा जाता है। उस आधार पर हम लोग इसका लाभ लेंगे और प्रैक्टिकल करते रहेंगे प्रतिदिन का। अब देखिए इसमें त्राटक को थोड़ा समझ लेने, ध्यान का प्रकटीकरण में कैसे करेंगे अगले से हम लोग देखेंगे, उसको विज्ञान में समझेंगे। त्राटक, अच्छा, ध्यान के बारे में अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग व्याख्याएं हैं। वो तो पतंजलि का था, तत्र प्रत्येक तंत्र ध्यान। आत्मपूजन उपनिषद में कहा है ओम तस्य निशितनम ध्यान, आत्मा और सिर्फ आत्मा का चिंतन करना ध्यान। तो त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद ने कहा है सोहम चिन्मात्र निवेदित चिंतनम ध्यानम उच्यते, मैं चित स्वरूप हूं, ऐसा चिंतन करना ध्यान कहलाता है। तो शांडिल्योपनिषद ने जो अष्टांग योग बताया है, जिसको पतंजलि ने जो दर्शन लिख दिया जिसके आधार पर, उसमें कहा है कि द्विविधम अथ ध्यानम, ध्यान की व्याख्या आप करते हैं तत्र द्विविधम, दो प्रकार का ध्यान, सगुणम च निर्गुणम च, सगुण और निर्गुण। सगुणम मूर्ति ध्यान, मूर्ति प्रतिमाओं का ध्यान सगुण ध्यान, और निर्गुणम आत्म ध्यान, आत्मा का ध्यान निर्गुण ध्यान। इस तरीके से संसार को भी हमें ध्यान करनी है और आत्मा का भी ध्यान करना है। तो यदि मन भागता है इधर उधर, तो अपने ध्यान को दो भाग में बांट दिया जाए। 5 मिनट ध्यान लगाना है तो 2.5 मिनट बांट दे संसार के लिए। पहले ही सोच लें आज कहाँ कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, सब सोच लिया जाए भाग। अब जिनसे मिलेंगे उनसे हम बेटर मिलते हैं, कोई भी ड्यूटी हो। प्लस एक और ऑप्शन रखा जाए कि एक्सीडेंटल कोई आ जाए उसको भी हम इज्जत देंगे। अब इन सारी चीजों से निपटने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो अब सीधे आत्मिक में प्रवेश कर जाए, अपने आप को चार्ज कर लिया जाए हर एक बड़े, तो फिर भटकाव नहीं आती कहीं। और यदि जा भी रहा है तो बुद्धि को सुलझाने के लिए जाता है।
त्राटक में बारे में कहा इन्होंने। अच्छा, उसमें एक स्कंदोपनिषद है, उसमें शिव जी अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं कार्तिकेय को, कार्तिकेय ध्यानम निर्विषयम मना, मन को विषयों से रहित करना ध्यान रखते हैं। एडिक्शन विषय के प्रति है, उसको हटाओ और सोहम के प्रति लगाओ, आत्मिकी में लगाओ। हर जगह इन लोगों ने बताया है, तो अपने जिधर क्षेत्र में चाहिए उधर लगा लेते हैं, और भौतिक जगत को सुंदर बनाना है तो उधर लगा लिया, आत्मिक जगत में रिफाइन करना है तो इधर लगाया। लेकिन त्राटक क्या है? एक बिंदु पर टकटकी लगा कर देखना। अच्छा, मान के इधर उधर सोते तो मूर्ति दे दिया ऋषियों ने, कैसे मूर्ति पर ध्यान लगाए, यानी कभी आंख देखिए कभी हाथ देखिए, कम से कम इधर उधर से भाग दौड़ तो थोड़े एरिया में आ गया। ये धीरे धीरे एकाग्र कर रहा है, एक पॉइंट पर ले आया। फिर कहा ठीक है, इस बिंदु पर एक गोल बनाओ, इस पर ध्यान करो। वो भी आ गया पकड़ने। अब इसने ये पीला सरसों या कुछ लगाया, उस पर ले, धीरे धीरे उसको नुकीला बनाया जाए, क्योंकि भीतर के तह को छेदेगा, नुकीला होगा तब। हम लोग प्रयास तो करते हैं पानी निकालने का भीतर, आत्मिकी का लेयर हो या कर, लेकिन करते क्या है, थोड़ी सी देर में थक जाते हैं। 2 फीट यहाँ पानी निकालना है, 2 फीट खुदाई किया, नहीं मिला तो उदास हो गए। 2 फीट वहां खोद के देखते हैं, नहीं मिला। 2 फीट वहां पूरे धरती को कोड़ काट के हम खराब करते हैं, सारा 2+2+2 फीट जोड़ते जाते और एक ही जगह बोर करते, आप हजारों तरीके तो पढ़ते नहीं जाते। तो इसलिए ये दिक्कत करता था बिखराव, तो बिखराव को समेटा जाए और पॉइंटेड करके, जब गॉड ओमनीप्रेजेंट थे तो कहीं भी एक पेड़ मारेंगे तो निकल जाना चाहिए। कहां का हर सांस में जहां घुला हुआ, फिर उसको पानी क्या, केवल भीतरी के तल में और का भीतर जाने, समुद्र के ऊपरी तह में केवल सुनामी वगैरह आ रहा है, नीचे वाले परतों को पता नहीं चलता है कि कब सुनामी आया कब गया। तो एक अथाह शांति का परत हर जगह घुला हुआ है, इसी को चिदाकाश कहते हैं। 3 प्रकार के आकाश हैं, एक है ये आकाश भूत वाला, एक चिदाकाश जिसमें आदमी अपनी कल्पना करता है, ध्यान करता है। ध्यान में कोई महल बनाएंगे, ऐसा होगा, पास करेंगे, वो मिलेंगे, कमाएंगे, जितना हो जाएगा, सेक्स के लिए अपना बना रहे महल, इसे बनाएंगे इसे बनाएंगे। आखिर वो स्पेस कहाँ है जिस पर कल्पना कर रहा है? कहीं तो पूरा आर्किटेक्ट, पूरा डिजाइनिंग कोई इंजीनियर करता है तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आकाश बनाता है। इसका मतलब कि काफी स्पेसेस हैं भीतर जहां की पूरा ग्लोबल वर्ल्ड बसा है, वो चिदाकाश है। ईश्वर का आकाश इससे भिन्न है, वो एक हर जगह पारदर्शी और अनंदमय वेव्स केवल फेंकता है, उसको कहते हैं चिदाकाश। उसमें यदि हम ट्यूनिंग कर लिए तो हर जगह ईश्वरीय चेतना का आनंद ले सकते हैं। तो हमारी ध्यान की परतों का डेप्थ जाना चाहिए उन लेयरों में कि कहीं से भी कहीं इलेक्शन करके उसको हम पालें, तब कहलाएगा कि तत्सवितुर बढ़ने। उस सविता को वर्ण करना है, न कि हमें अन्य पदार्थों को, और सविता होनी पड़ेगी। तो फिर क्या अंतर पड़ता है, निगेटिव देखें पॉजिटिव देखें, उसमें से हम सविता को ढूंढ लें। आपने इनके शरीर को देखा तो क्या ढूंढा? हमने सविता को ढूंढा। आप क्या ढूंढे? हमने उसके रंग रूप को ढूंढा। हाँ, ढूंढिए खड़े कर, जिन्होंने जो ढूंढा तिन्होंने पाया। तो वो रहम करता है कि वो साधक अपने इसमें त्राटक में एकाग्रता की जाती है ताकि पॉइंटेड करके जाए, टकटकी लगा करके देखना, अंदर चिदाकाश कल्पना करना, बाहर किसी ऑब्जेक्ट में या फिर किसी कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा गया है उसी के बारे में हम सुनते रहे तो कॉन्सेप्ट त्राटक हो रहा है, उसमें ढेर सारी बुद्धियां आ जाए। तो त्राटक बहुत काम करता है डेप्थ में जाने में। तो यदि किया जाएगा तो लग रहा है ना माइंड को एकाग्र किया जा रहा है और वन वे डायरेक्शन में डेप्थ में ले जाया जा रहा है। तो जहां सारे परतों को देखेंगे तो हर परत एक दूसरे से आनंदने वाला मिलेगा। तो अब इसमें देखते हैं तन्मात्रा का, तन्मात्रा साधना। ये इस पर सबसे अधिक ध्यान देनी चाहिए। मन का विषय है ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं तन्मात्रा। तम जो मात्रा, तन्मात्रा, तम मात्रा, तन्मात्रा। तो कॉन्डेंस्ड होने वाली है, जो सूक्ष्म तत्व कॉन्डेंस्ड की दिशा में जा रहे हैं उन पर अपना नियंत्रण, वही जब कंडेंस हो जाते हैं तब स्थूल में बदल जाते हैं। अब देखिए तन्मात्रा को समझेंगे हम लोग।
प्रैक्टिकल कैसे बड़ा 6 महीना भी अभ्यास किया जाए तो इसका एकदम पकड़ आने लगता है और इतना लाभ देगा कि कहना ही नहीं। जीवन के सारे अपसेट, उतार चढ़ाव, सुख दुख, वो सब आनंद में होने लगेंगे। तो पहले हम लोग तत्व लिखे, देखिए इसका कैसे गणित काम करता है शरीर में, संसार का भीतर का तत्व में 1 2 3 4 5 आकाश, वायु, ऐसे लिखे लाइन से, अग्नि, जल, यहाँ पर तन्मात्रा लिखी है। तन्मात्रा यानी इसके सूक्ष्म गुण क्या है? सूक्ष्म गुण यानी इसका डायग्नोस्टिक फीचर, कैसे पता लगावें यह आकाश है। सारी सृष्टि में सब जगह सब भूला हुआ है। जैसे केमिस्ट्री में सारे टेस्ट होता है, तरह तरह के सूंघ कर, चख करके, गर्मा करके, बाष्पीकरण करके उसको देखा जाए और पता लगाया जाए कि कौन कौन से सारे से। तो ऐसे ही हर तत्वों के भीतर में से यह पता लगाया जा सकता है कि यह कितनी मात्रा में कौन कौन से तत्वों का कितने कॉम्बिनेशन कंपोजिशन। तो संसार का किससे पता चल जाएगा? तो ये रिसर्च बुद्धि भी बढ़ रही है, लाभ भी मिल रहा है और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी विकसित हो रही है इस काम में। तन्मात्रा आकाश का है, शब्द है, तरंगे उसमें केवल दौड़ती है। आकाश, जहां तरंगे हैं, जहां आवाज है, तहां आकाश है। वायु, स्पर्श, गति, गरम, इसका पता लगाने के लिए अब इसमें देखिए ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर, इसको अनुभव करने के लिए शरीर में ईश्वर ने एक बड़ा चमत्कारी पार्ट दे दिया है। शब्द के लिए कान के द्वारा हम आवाज को सुन सकते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, अग्नि, रूप, आंख, जल, रस कहते हैं स्वाद, जीवा इसमें आ गई, पृथ्वी, गंध और ये नाक। जहां स्थूल है पृथ्वी का पार्टिकल वहां गंध होगा ही होगा। इसमें शब्द भी तो आता है, शब्द स्पर्श यहाँ शब्द लिखा गया है आकाश। अब देखिए 5 तत्वों से शरीर, संसार बन गया, शरीर भी बन गया और इसको फीलिंग करने के लिए, अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां भी मिल गई। तो चूंकि ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है, तो उसका अंश आत्मा भी आनंदमय है, शांतिमय है। वो अस्थिर बैठेगा नहीं, आनंद के लिए, शांति के लिए बराबर उसकी चेतना, चित्त तत्व काम करते हैं, उसका स्वाभाविक गुण है। तो आनंद कैसे मिले? कण कण में है ईश्वर, तो कण कण में आनंद की अनुभूति कैसे मिल जाती है संसार के पदार्थों में? तो ध्वनियां, शब्द मन निकला तो ध्वनि और इसको जानने के लिए प्लस कान एक साथ गया। आवाज को सुनने के लिए कान मिला, कान के पास ध्वनि आएंगी तो कान में कुछ रिएक्शन करेंगे, खुजली, स्पंदन, आनंद आएगा। यदि आनंद आ रहा है ऐसे गाने में तो फिर आनंद को बढ़ाना चाहता है कि बढ़े। अच्छा, ऐसे खुजलाया था तो ऐसा ना, जरा इधर से खुजलाओ तो ये गीत गा के गाओ तो नहीं, गीत का वैरायटी बढ़ने लगा, कानों की खुजली बढ़ी, आनंद की मात्रा बढ़ी तो ध्यान की मात्रा घटी, इधर लेने लगा। अमुक गायक को पसंद है तो वो गायक आज आने वाला है शहर में, इतने बजे है, कितना बजे ध्यान का है, तो ध्यान भी कर रहा है तो ध्यान आ रहा है, कैसा नहीं किसी पीछे मिल जाए, तुम पर सोच रहा। देखते हैं ना, ध्यान एकाग्र कर को बाधक कर रहा, खुजी नहीं है। और आवाज में कभी कभी प्रिय हुआ तो आसक्ति, अप्रिय हुआ तो क्रोध, आनंद में बाधक है तो क्रोध पैदा करेगा। तो ये इरिटेशन और सुख दुख का कारण यही सब बन रहा है।
तो ज्ञानेंद्रियां मिली थी आनंद लेने के लिए, न कि दुख लेने के लिए। तो सुख में तो सुख ले लिया, अब दुख में कैसे सुख ले, ये भी टेक्निक सोचना पड़ेगा। अच्छे गाने तो अच्छे लग गए, खराब गाने भी अच्छे लगे, है ना इससे बात। अच्छा, कोई आदमी जैसे मान लीजिए कि अच्छा लगा, शुरू में कोई आदमी दोस्त है तो उसकी सारी बातें अच्छी लगती है कि नहीं? कुछ भी बोलिए, न्यूली मैरिड कपल हो, कुछ भी बोलिए अच्छा लगता है, बिना माने मतलब कभी सुनने के लिए आदमी बार बार घर में जाता है। कुछ कहिए, नहीं सब खत्म हो गया, कुछ कहिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कानों को और तरह तरह के उपमा अलंकार भी दिया जाता है, हे प्रियतमे, हे महादेव, और वही 1-2 साल पुराना हो गया तो आप तो बोलिए मत, हो गया कहाँ गए, वही है जो कल वाले थे। तो मिठास बढ़ती जानी चाहिए थी ना, तो ये कानों की बदमाशी है। खुजलियां का आदि बन गए थे खास वैरायटी से खुजलाने का, तो ये पेशेंट हो गया था, खुजला करके मवाद निकलने लगा था उसके बाद, और उसका उल्टा जहां खुजलाहट हुई तब इसको पिंपिंग लगा। तो एक काम किया जा सकता है कि जब मीठा बोला जा रहा था उस आवाज को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस प्रेम को हम कहीं सेव कर ले, है ना, और चेतन मन सेव करिए, कॉपी करिए, और जहां कड़वाहट बोला जा रहा था ये चिपका तो क्रोध तो कम हो जाता। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, पतंजलि ने कहा कि जहां कोई आपको चित्त को चंचल बनाने में कोई फैक्टर्स अवरोध के काम करता हो तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ठीक एंटी वाला गियर लगाता है। ऐसे ऐसे सोचते हैं तो दिमाग में टेंशन होता है, अच्छा उसका उल्टा सोच करके दिखा जाए, एकदम फ्रेश हो जाएगा, है ना टेक्नोलॉजी। तो चित्त वृत्ति बनी थी ना, तो वृत्ति को ऐसे ऐसे किया था, स्वेटर ऐसे ऐसे बुना गया, ऐसे ऐसे करेंगे भर जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को ये काम आता है एंटी गियर लगाने में। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्रोधित है और आए बाएं बकने लगा, कल तक काम करता था, आए बाएं बकने लगा, तो फिर आए बाएं बकने लगा तो पेशेंट हो गया। यदि अपने को अच्छा हम मानते हैं तो हम हो गए डॉक्टर, अब आए बाएं बक रहा है तो पेशेंट हुआ ना जी। तो मरीज है तो मरीज को देख के डॉक्टर दया ना करेगा, क्यों क्रोधित होगा, लग रहा है ना। अच्छा बेड देगा तो ये समझेगा, तो उसके विचारों से हम क्या पता लगाएंगे, ओहो अभी अपसेट है, हो सकता है हमारे कोई विचार, कोई व्यवहार उसको अपने लायक नहीं लगे, तो समीक्षा चल पड़ेगी। सिम्टम क्या? अच्छा, और इसमें आंख लाल हो गई है कि जब ये विचार तमोगुण का प्रभाव ऐसा जाता है तो बॉडी में ऐसे ऐसे एक्शंस होते हैं, ये भी पता चला। यानी रिसर्च से बुद्धि बढ़ रही है, केवल पढ़ा जाएगा तो उसकी बैखरी बारी से, उसकी मध्यमा प्रश्यंती परा क्या सोच रही है, क्या कर रही है, बाद में इसके क्या होगी, ये सारा पता लगा रहेगा, तो उतना ही बढ़िया ट्रीटमेंट करेगा। ऐसे विचारों का आ रहा है तो कैसे विचार बोलेंगे उसका तुरंत शांत हो जाएगा, ऑपरेशन करने में सुविधा बन गई। तो इस पर नियंत्रण होते ही पूरे विश्व की संचालन की क्षमता बढ़ने लगी, तन्मात्रा, और अपने मानसिक संतुलन तो होगा ही होगा। ये तो वो शब्दों के द्वारा सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जग जाती और साधक का बैटरी मध्यमा प्रसंगी पराबाड़ी ये विकसित होने लगता है। फिर धीरे धीरे हर शब्दों में वेद मंत्र पढ़ेंगे। वेद पढ़ने पर अर्थ नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब कि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां या सूक्ष्म मन वो विकसित नहीं है। कोई गीत गया तो उसके सूक्ष्म स्तर को नहीं पकड़ा, केवल स्थूल अर्थों में आ रहा है। इसका मतलब कि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां दिव्यम श्रोत्रम, जैसे दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम श्रोत्रम ते, तुमको दिव्य श्रोत्र दे रहा हूं जिसमें हम हर ध्वनियों में बैखरी मध्यमा तो सुनेंगे लेकिन साथ में ओम ध्वनि सुनाई पड़ने लगे। यदि वहां चले गए तो आनंदमय कोश स्वतः आ जाता है सामने। तो हर जगह दिव्य आनंद में ध्यान को ले जाया जा सकता है, डेप्थ में जाने में काम आता है। ठीक, अच्छा, तो आवाजों से अपने आप को हम परे कर, उतरंगे हैं बेचारा, क्रोध है, अटपटा बोल दिया, दूसरा रिएक्ट कर गया, अपने से भारी दिमाग वाला फंस गया, भाई साहब ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था यार, चलो हम चलते। उनको कॉन्फिडेंस है
कि कैसे कैसे बोलेंगे तो उसका क्रोध शांत होगा। देखिए ऑपरेशन करने का है तो वो बोला था तो क्रोध हुआ था, तो यदि बोल करके तो शांत करेगा आवाज के द्वारा। अच्छा भाई साहब माफ कर दिया है, अभी बच्चा है सब ये है, कैसे शांत करा देंगे? नहीं, तो आवाज से सारे संसार को हिलाया जा रहा है। कश्यप ने कहा कि आदमी केवल आवाज पर कमांड कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को मुठिन कर लेगा। ये जो दुर्गा का मंत्र हम लोग बोलते हैं वेद में, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम अराध्यता नंदहाति वेदा सना पशुति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधु दुत्यात्मि। तो आवाज सारी सृष्टि को चला रही, ध्वनि उसी के विस्फोट से सारी सृष्टि को चलाया जा रहा है। ओम ध्वनि चला रही है, विस्फोट आवाज सब चला रहे हैं उसी को। बैकरी मध्यमा पर आप सुनती बाड़िया, इसलिए इस पर नियंत्रण हो जाए तो सारे सृष्टि घटक नियंत्रण में आ जाते हैं। दुर्गा वो भी आवाज दुर्गतियों को दूर कर लेती है, ओम ध्वनि। तो वो आएगा धीरे, तो शब्दों पर हमें मंत्रों पर वेद मंत्र बोलते हो तो हवन करते हो तो इन मंत्रों की ध्वनियों में कारण के द्वारा तालबद्ध करके भीतर जानी चाहिए। तो देश में विकास की अनंत संभावनाएं हर क्षेत्र में। किन्हीं कोई हवन में रुचि है तो उसमें रिसर्च कर, गहराई में जाए बस। तो हम सब ऋषियों के बेटे कोई पानी पर, हवा पर, मंत्रों पर, जड़ बूटे पर इतना फैकल्टीज है कि कितना रिसर्च का काम करते हैं, फुर्सत कहाँ है इधर देखने की। तो ये शब्दों से हम हर एक ध्वनियों में हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं और सामने वाले को चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, तेज बना सकते हैं। क्लास में स्कूल में बच्चा गया है पढ़ने तो शिक्षक शब्द का प्रयोग करता है, पढ़ाई लिखाई मेरिट बन डायग्राम बनाएगा तो मध्यमा बाड़ी शब्द के सिवा कोई नहीं है चलाने वाला, यानी ईश्वर और जीव को जोड़ने वाली जो श्रृंखला है वो शब्द नहीं करते। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली श्रृंखला वो शब्द ही करेगा। यदि नहीं सुन सकता है हाव भाव एक्शन देखते हैं ना, बधिरों का मुखों का, वो शब्द मध्यमा बाड़ी से पढ़ा। शब्द ना हो, इस पर नियंत्रण ना हो तो आदमी का जीवन में ये आनंद की कमी आ जाएगी। तो आनंद के लिए इंद्रिया बनी थी तो उसको हम लोग हर एक शब्दों के साथ एंटी हो जाता है, ठीक चंचल होता है, रिवर्स वाला शब्द डालकर उसको ये करें। प्रैक्टिकल अभ्यास आएगा तो आती जाएगी। जहाँ दिक्कत हो तहाँ शेयर कर लेंगे कैसे क्या बात। अब वायु को देखें, ये ठंडा गर्म सॉफ्ट मुलायम। अब इसको पकड़ करना हो तो मान लीजिए कि सॉफ्ट बिछावन है तो सो जाया गया। तो बिछावन पर जब हम सोते हैं तो ध्यान करना है कहाँ? तन्मात्रा में, बिछावन पर नहीं, अपने शरीर पर भी नहीं, उस सॉफ्टनेस पर ध्यान किया जाए जिसको हम फील कर रहे हैं। यानी तन्मात्रा साधना निराकार ध्यान। शब्द का फोटो नहीं बना सकते, स्पर्श का सुखानुभूति का फोटो नहीं बना सकते, सब अनुभूतियां हैं। अनुभूतियां को सेव की जा सकती है और चेतन मन। तो उस सॉफ्टनेस को यदि हम अहो सुख सेव करें, फिर बिल्कुल समतल और बिना बिछावट वाले पर पतला चादर बिछा के उस पर उठा कर और याद करते रहा जाए वही सॉफ्टनेस, तो कुछ देर तक सॉफ्टनेस बना रहेगा। 1 मिनट सुख तो 2 मिनट बिल्कुल गड़ने वाली जमीन पर लोहड़ करके उससे अहो मखमल, अहो सोफा अपना नेचर से कर देगा थोड़े समय के लिए। जब पक जाएगा तो और अधिक देर तक, और बिल्कुल पक गया तो कल का सोया हुआ सोफा से 15 दिन तक काम करेगा। कितना दिमाग में बढ़िया अट गया। और बिल्कुल कमान हो जाए तो चाहे कहीं रहे सॉफ्ट, चाहे जिस किताबों के सर से पर पड़ा हुआ व्यक्ति हो और भी फूलों की सेज कहने वाले। तन्मात्रा साधना पहले के गुरु लोग सारे लोग को कराते थे, तो सब को जानकारियां दी जाती थी। जंगलों में धनी घर का आदमी गया है, गुरुकुल में लकड़ी काटो, ये करो, सब दुख में रहो सुख में रहो। इसकी साधना के एक बार हम तो सुनने भर हैं कि गुरु जब जा रहे थे हिमालय यात्रा में तो कुछ और लोग साथ में हो गए, तो कहा तू लोग कहाँ जा रहे? नहीं हम लोग सोच रहे हैं कि हम भी गंगोत्री चले जाए। अच्छा ठीक है तब चलो हम भी चल रहे हो। उसके बाद मनुष्य की दूरी उधर नहीं जहाँ पड़ती तहाँ तक का ठीक है। तो कुछ में शायद 4-5 लोग कुछ और थे। तो दोपहर में एक जगह सोने की बारी है कि तुम लोग रेस्ट ले लो खा के, तो तुम लोग यहाँ सो जाओ पेड़ की छाव में, हम भी आते हैं सोकर। गुरु जी कहाँ जाकर सोएंगे? तो रेत में, तपती रेत में कंबल ओढ़ करके और धूप में सोएंगे।
ये है तन्मात्रा का परमात्मा। तो उस आदमी तो कहीं कि सुई के नोक पर वो थे शांडिलिक, एक मांडव्य ऋषि, खील में भी सुना होगा गायत्री साधक का एकदम मस्त था, यानी कि तन्मात्रा साधना का कितना परफेक्ट सब हुआ करता था, उसको कोई कष्ट ही नहीं हो रही थी, जबरन ठोक दिया था कि बाद में इसको लगा कि गलत आदमी को हम लोगों ने पकड़ लिया। तो कहा गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक हम जाए दूसरे लड़कों जो इस तरीके की सजा हमको दी है। जमराज से सीधे गए थे, तुम्हारा जुडिशियरी सिस्टम सही नहीं, तुम बताओ कि इतना कड़ा दंड हमको क्यों दी। तो ढूंढा कि कहाँ गलती हो गई, ऑटो सिस्टम से चलता हमारा सिस्टम, क्या पाप किए थे कि छड़ पर लटक गए थे। तो ढूंढते ढूंढते मिला, वो आप बचपन में एक बार ये फितिंगी होता है सब उड़ने वाला सब कीट पतंगे, उसको आपने सीख उसके पूंछ में सीख घुसा करके और आप खुश होते थे। वही अभी बताएंगे आपको, एक छड़ में भी वही आकर करप्शन बढ़ गया। तो वो भी जुडिशियरी के ज्ञाता ने कहा कि देखो जो बचपन में होती है भूलें वो सपना में दी जाती है, सपना में डर तो उन्हें प्रत्यक्ष दिलाया, यहाँ भूल हुई है, भूल हुई है तो तुमको रिएक्शन आएगा, तुमको भी जाना पड़ेगा और न्याय देखते कितना न्याय देते हो। तो बताया जाता है कि विदुर वही बन गया, न्याय देते देते थक गया, एक लोग किसी ने न्याय नहीं माना। तो बात ये बताई जाती है, तन्मात्रा की बात है, जो कथानक में अपने गुना भटकावे, तन्मात्रा में आदमी को कष्ट रहने की क्षमता बढ़ जाती है, स्पर्श तन्मात्रा। तो उसमें वही तन्मात्रा का पका हुआ था कि इस पर गाड़ी भी चढ़ गई थी, लेकिन हमको कष्ट नहीं भरा था, चूर 6 फीट का बड़ी 3 फीट का हो गया था, फिर भी कोई कष्ट नहीं था। तन्मात्रा का प्रैक्टिकल्स था जैसा इस पितामह की शैली में। तो हमें शारीरिक और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक से कष्टों को सहने की सामर्थ्य आती है इसके द्वारा। अब एक अच्छा, इसको कैसे सहेंगे? मान लीजिए ठंडा और गर्म, जाड़ा गर्मी, तो ठंडा है तो गर्मी कैसे फील करें? तो गर्मी के सीजन में जो तन्मात्रा की गई थी कि गर्मी को हमने सेव कर लिया था दिमाग में, तो ठंडा के सीजन में जहां बैठे तो उस गर्मी को याद किया जाए भीतर, भीतर के बाद एक प्रतिपक्ष भावना आएंगी, तो शरीर गर्म होगा, बाहर के ठंडा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और भीतर आदमी हीटेड रहेगा। इसी प्रोसेस से बर्फ के भीतर भी फिजिकल सब कर लेते। और अधिक धूप है और कूलनेस वाला यदि हमने सेव किया हो दिमाग में जाड़ा वाला, हर आदमी के जीवन में जाड़ा गर्मी बरसात आ ही जाता, हम लोग यूं ही बिता देते हैं, इसलिए ये सिद्धियां नहीं मिलती, यूं ही नहीं, हर चीज का एंजॉय लिया। और उस समय कितना हो धूप हो, यदि बैठेंगे सब कोई, हम कितना हो धूप में सूर्य पर त्राटक कर लेंगे तो क्या होता है कि सूर्य हमारे लिए सॉफ्ट किरणें देने लगता है। तो इसमें कोई सिद्धि जैसी बात नहीं है, ना कोई महात्मा जैसे, एक साइंस है जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, और बिल्कुल ऐसे रेप्स निकाले जा सकते हैं जिसे लाभ मिले। तो ये कष्ट सहने की क्षमता मिल जाएगी उसको। अच्छा, ये हरिश्चंद्र की बात हमको बार बार याद आते रहती है। प्रतीक्षा श्मशान घाट पर एक कफन जब वो मांगने का काम करते थे, हम हैं चौधरी डोम सरदार, कफन मांगने का है कार्य, भाई यार से तुलेगा, श्मशान पर भीख मांग रहे थे कफन का। तो वहां पर एक है, हम लोग के मैट्रिक में चलता था भारतेंदु हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र नाटक, उसमें सब दोहा में था पूरा उनका जीवनी। तो उसमें था श्मशान का एक चित्रण है। एक दिन बारिश हो रही थी, खूब घोर बारिश, रात्रि को घो पनहरिया, और एक भी लाश नहीं, और भींग करके लथपथ हो गए थे हरिश्चंद्र, और कंबल भी भीग गया था, थर-थर कांप रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, बिजली चमकती थी, 2 कदम जाते, पेड़ के पास गए पीपल का, कुछ बारिश का कुछ टप टप अब चूने लगा, भारी बारिश टप टप बूंदों में आने लगी, और वहां थर-थर कांप रहे, और वहां हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि आज यहीं पर सोना है और कैसे सोया जाए, वो तन्मात्रा साधना, उसका प्रैक्टिकल कर। तो आप सोचते हैं कि इस पर तन्मात्रा में ट्यूनिंग क्या किया जाए अपने को कि वो सारा बारिश वगैरह भी अच्छा लगने लगे। तो ट्यूनिंग करते हैं, वहां पर एक दोहा है, टूट टाट घर टपक खटियो टूट। हम क्यों खड़े हैं यहाँ? इसलिए कि
बारिश जो आ रही थी वहां पर टप टप करके चू रही थी, और टाट है, छप्पर टूट गया है, बारिश को बूंदे टप टप चूते टूट टाट घर टपक, और इसलिए खड़े हैं कि खटियों पलंग भी टूट गया। ऐसी कल्पना कर रहे अपने घर की स्थिति का। ऐसे में भी यदि मीठी नींद लानी हो तो प्रियतम के बाह रूपी तकिया मिल जाए, आहा तो सुख के लो, प्रिय के बाह कुसुमा, सुख के लो कुसुमा तकिया दो, प्रिय के बाह कुसुमा सुख के लो, अपने ही हाथ को सैया के हाथ मान ली और वह कर कितनी मीठी नींद सोए, कितनी बारिश पड़ रही है क्या कुछ पता नहीं सर, तन्मात्रा बहुत चमत्कारी है। तो विपरीत स्थितियों में माइंड को बैलेंस रखता है, इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट में ये चमत्कारी औषधि का काम करता है। तो हर अवस्था में अपने माइंड को बैलेंस रखा जा सकता है इनके द्वारा, और साथ ही स्पर्श के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें इसकी मात्रा कितनी है तत्वों में। अब जैसे मान लीजिए अपने दिख रहा है तो केवल ठोस नहीं है, केवल पृथ्वी नहीं है, कोई वस्तु तभी दिखेगी जब पांचों होश में। यदि एक ठोस रहता तो इसके भीतर भी परमाणु दौड़ लगा रहे, वो तो नहीं लगाते, इसका मतलब क्या है, दिख नहीं रहा है। तो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, कुछ का कुछ दिख रहा है तो माया कह दिया गया। ऊर्जा तो है लेकिन जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, मां माने नहीं, या माने जो है वो नहीं दिख रहा है, कुछ का कुछ दिख रहा है, तो माया करने में क्या दिख है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और सभी दिख रहा है। ठीक, सूर्य जितना बड़ा है पृथ्वी से बड़ा और सूर्य पृथ्वी से छोटा दिख रहा है, सत्ता तो है लेकिन यथार्थ रूप में नहीं दिख रही। तो उस हालत में थी इसने, या उसको अब लग रहा है कि ठोस है लेकिन ठोकेंगे, आवाज तभी आएगी उसमें आकाश तक। अब देखिए सीआरडी यहां पर ठोकेंगे, अंतर पड़ा, आकाश की मात्रा में कमो बेश उसमें अंतर पड़ा। अब सीआरडी है, सीएबीआई अपना है मान सीआरडी, इसको ठोका और यहाँ माल जो दबा है, यहाँ पर है खजाना खाली, तो खोखला कहाँ है, कैसे क्या है, पूरे पता लगा लेंगे। तो आवाज से भी आदमी, किसान भाई जाता है घड़ा खरीदने गर्मी खातिर, उसको भी ठोक ठोक के देखता है, आवाज से जान जाएगा कहीं छेद है। तो वो प्रकृति के रहस्यों को आप तन्मात्रा से पता लगा ले, इसका रेशियो क्या है, किसमें कम मात्रा है किसमें अधिक मात्रा है, और तत्वों इसके स्वाद भी होते हैं। वायु का स्वाद होता है खट्टा, आकाश का स्वाद होता है नमकीन, जल का होता है कसाय, पृथ्वी का होता है मीठा। तो चखेंगे इससे भी पता चल जाएगा इसमें कौन तत्व कितनी मात्रा में है, और शरीर में कौन तत्व की जरूरत है, तो कौन वाला तत्व कितना खाने की बैलेंस हो जाए। देखें तो बहुत गजब का है, हर के अथाह फैकल्टी है और लाभ तो मिलन से मिला है। तो स्पर्श में दुख सहने की ताकत है, अग्नि में रूप है, प्रकाश ना हो तो कोई दिखेगा नहीं, और जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं अग्नि है। तो अब आ गया, इसको देखने के लिए अनुभव के लिए आंखें थी, अब आंखों से इसको लाभ कैसे ले। किसी व्यक्ति का कोई अपना फ्रेंड है, मान लीजिए उसका फोटो हमने मंगा लिया, ये कोई फ्रेंड आया, ठीक है, ये बेचारा बेड पर कहीं पर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में एक्सीडेंट कर लिया है, बांध लिया हमने, तो इसको सूचना मिली फोन से कि हम यार एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा अमुक वाला फोर्थ है 30% टूट गई, छाती का चौथा वाला हड्डी तुम्हारा टूट गया, ये मान, ठीक है। अब इसको ट्यूनिंग करना है, बाहर से इलाज करना है, तो क्या करेंगे, इसके चेहरे को डिजिटल फिगर याद करेंगे आप, तस्वीर बार बार दोस्तों को देखते हैं तो एक एक कहां पर उसका क्या था, बिल्कुल बारीकी से किसी को देख लेंगे तो फिर फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, हृदय में, और उसको ध्यान में ट्यूनिंग किया तो पहुंच जाएगी आपके नेक्स्ट वहां पर। और यदि आपने योग का थोड़ा सा ही एनाटॉमी पढ़ा है तो फोर्थ है, थोड़ा ऐसे रिब्स पर आप ध्यान करेंगे और प्राण हीलिंग करेंगे तो जितना दवा से नहीं लाभ मिलेगा वहां इसकी वेट जाकर हेल्प करेगी। इतना कमाल का होता है, रुकावट कहीं नहीं रहा। टेलीपैथी वाला भी सब संप्रेषण से किए जाते हैं, उसमें रूप वाला बहुत काम। अच्छा, जिस भावना से जिस व्यक्ति का रूप का ध्यान किया जाए वैसे विचार उसमें पहुंच जाता है। तो किसी के पर्सनालिटी को भी डेवलप एक व्यक्ति एक जगह से कर सकता है।